lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with chapter number 11. The name of the chapter is surface areas and volumes. So surface area word से समझ आ जाएगा कि 3D यहाँ पे जो shapes है उनकी बात करने वाले हैं. So चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इसमें हम कौन कौन सी शेप्स में क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं और क्या क्या बेसिक डिफरेंस है वो समझते हैं. जैसे सबसे पहले डिफरेंस समझो, ये जो एरिया होता है और ये जो सरफेस एरिया होता है इसका क्या डिफरेंस है. जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम पेरीमीटर निकालते थे और एरिया निकालते थे. पेरीमीटर क्या होता है, जैसे इस तरीके से अगर आपके पास ये स्क्वायर है तो इसकी सभी जो साइड्स हैं इनको प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाता था. या अगर सर्कल है तो उसी पेरीमीटर को हम बोल देते थे कि हम सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली ट्राइंगल है तो हम सारी साइड्स को प्लस कर देते थे तो इसका पेरीमीटर आ जाता था. ठीक है. जैसे पेरीमीटर सराउंडिंग हो गई. एंड जब हम एरिया निकालते थे तो हम क्या कहते थे, जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कितनी जगह ले रहा है वो उसका एरिया हो गया. ठीक है. लेकिन ये सारी शेप्स क्या थी बच्चे, 2D शेप्स थी. जब इसी में हम 3D शेप्स में जाते हैं. 3D शेप्स कैसी, जैसे हमने देखा हमारा क्यूब होता है इस तरीके से. ठीक है. ड्रॉ तो ऐसे ही करते हैं. क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, स्फेयर होता है. ये सब क्या है, ये हमारी 3D शेप्स है. तो वहां पे फिर ये वर्ड सरफेस एरिया कहां से आया. एरिया का तो मतलब है स्क्वायर. जितनी एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं पेपर पे, पूरे पेपर पे जितना वो स्क्वायर जगह ले रहा है वो उसका एरिया हो गया. जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ये क्यूब है, तो यहाँ पे जब हम एक क्यूब को देखते हैं, सिंस एक क्यूब क्या है बच्चे 3D होता है, तो आप देखोगे इसके अलग अलग फेसेस है. जैसे एक ये है जहाँ ये 5 लिखा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे 6 फेसेस हैं इसके. तो इन सब का एरिया जब हम प्लस करते हैं सो ये होता है हमारा सरफेस एरिया. कि एक 3D ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उसका एरिया, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया. नाउ अब नेक्स्ट चीज आती है, आपने 2 चीजें सुनी होंगी. एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया जिसको शॉर्टकट में TSA लिख देते हैं, और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. अब भैया इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, जैसे अगर मैं क्यूब की ही बात करूं तो यहाँ पे जब तो हम बात करें टोटल सरफेस एरिया तो सिंपल है. क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं. जब हम 6 के 6 का हम सरफेस एरिया ले रहे हैं तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है. लेकिन जब हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते, जैसे किसी ने कहा क्यूब, जैसे यहाँ पे देखो इसका टॉप तो है ही नहीं, सो जब हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ सराउंडिंग का लेते हैं, मतलब इन 4 फेसेस का लेंगे, तो वो होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया. अभी हर फिगर में जैसे अगर आपके पास कोई चीज है जो ऐसे सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इमेजिन कर लेना, या मैं और बेटर दिखाती हूँ ऑप्शन. ये देखो ये है हमारे पास, ठीक है, ये सिलेंडर की तरह है हमारे पास. सो यहाँ पे अगेन अगर मैं टॉप और बॉटम इंक्लूड ना करूं तो ये हो गया सराउंडिंग इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और जब मैं टॉप और बॉटम इंक्लूड करूंगी तो वो हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. अब ये कंफ्यूजन तो कभी भी नहीं होगा ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है कर्व्ड, सिंपल, भाई टॉप बॉटम इंक्लूड हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, नहीं हो रहा कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो. ठीक है. सो सरफेस एरिया में एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया. ठीक है. अब वॉल्यूम क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम इसी का ही एग्जाम्पल लें तो ये हमारे पास है. अब देखो ये ऊपर से खुला हुआ है ना, मतलब इसके अंदर मैं सामान डाल सकती हूँ. अब इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, या हम कहें किसी चीज की कितनी कैपेसिटी है कुछ होल्ड करने की, वो होता है उसका वॉल्यूम. ठीक है. तो अब इन सभी चीजों का हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होंगे. एक एक करके कौन कौन सी शेप है और कौन कौन से फॉर्मूलेज है डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा राइट सर्कुलर कोन. अब सर्कुलर कोन कैसा होता है, सिंपल इमेजिन करो, एक कैप जैसी पहनते, बर्थडे कैप में आती है बड़ी सी कैप पहनते थे, या छोटी कैप्स भी चलेंगी, वो होता है हमारा क्या, दैट इज अ शेप ऑफ कोन. ठीक है, जिसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें होता क्या क्या है पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर चलते हैं फॉर्मूलाज पे. देखो अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो एक होता है इस कोन की हाइट. ठीक है, एक होता है इस कोन की हाइट, वो चाहे मैं ऐसे बोलूं या ये जो येलो वाला है इसको मैं कह सकती हूँ ये होती है हाइट. अब एक कैप को इमेजिन करो, नीचे क्या है, राउंड है, तो जो चीज राउंड होती है उसका क्या होता है, रेडियस होता है, तो इसका
रेडियस होता है। एक हाइट होती है, एक रेडियस होता है। अब ये जो स्लैंट बन रहा है, सो ये जो है बच्चे, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। एक हो गई हाइट, एक हो गई इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हो गया एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं क्वेश्चंस पता है कैसे आएंगे कि आपके पास फॉर्मूले में तो आपको एल चाहिए लेकिन एच और आर दे रखा है, तो उससे क्या करेंगे? देखो, इसको बोलते क्या है? राइट सर्कुलर कोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है। सो ये हमारा एक बनता है इस तरीके से, कोन के अंदर बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर आपको याद होगा, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है इस तरीके से, तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? हमारे पास एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होती है और एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये तीन चीजें होती है। यहाँ पे भी सेम सेम है। हाइपोटेन्यूज हमारी स्लैंट हाइट जैसा हो गया, परपेंडिकुलर हमारी हाइट हो गई एंड बेस हमारा रेडियस हो गया। अब आप सोचोगे रेडियस पूरा होगा? हाँ, क्योंकि इसको अगर आप ओपन करके पूरा खोलोगे तो ये क्या होगा? अगर ये कोन की शेप लेगा, कलर चेंज करती हूँ, तो इसको ऐसे ओपन किया तो ये यूं करके कुछ सर्कुलर कोन बनेगा। तो ये जो बेस है वो रेडियस की तरह होगी, ठीक है। ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जैसे ये जब हमारा होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम चीज है, जो हमारी स्लैंट हाइट होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। सो कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, लेकिन आपको स्लैंट हाइट चाहिए, तो आप इस तरीके से यूज करके, या इसको मैं से लिखता हूं, यहाँ स्क्वायर है तो जाके रूट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? सो इस तरीके से आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं फॉर्मूलाज पे, तो चलो इसको इधर करते हैं। सो अब अगर आपको राइट सर्कुलर कोन, कोन शेप का कोई चीज है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब देखो कोन है, टॉप तो कुछ है नहीं लेकिन बॉटम बेस है, तो अगर हम जो बेस है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, बेस इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। अगर बेस इंक्लूड नहीं हो रहा मतलब सिर्फ सराउंडिंग ले रहे हैं, तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई सिंपल पता है, पाई क्या होता है भाई? 22/7 या 3.14 जब दे रखा हो क्वेश्चन में। सो 22/7 इंटू रेडियस जो भी दे रखी होगी और इंटू स्लैंट हाइट। ये गलती मत करना, हाइट और स्लैंट हाइट अलग अलग होता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन में एच दे रखा और हाइट लेके कर दिया क्वेश्चन, स्लैंट हाइट निकालोगे पहले, ठीक है। चलो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ? बेस भी इंक्लूड कर दिया। अगर हम इसको समझे ना एक्सपैंड करके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो पाई आर एल हो गया, ठीक है, प्लस नीचे बेस क्या है? एक सर्कल ही तो है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो फॉर्मूला ये बनना चाहिए, ये बना लो चाहे ये बना लो, क्योंकि क्या किया गया है, इसमें से पाई कॉमन ले लिया और आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? यहां से बचा एल प्लस पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर में से एक आर बाहर चला गया, एक आर अंदर बचा, तो ये फॉर्मूला इधर से ही आया है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कर दो, या सिंपल पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, यहीं से आया है फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है? आगे देखो वॉल्यूम, इसको जरा मैं हाईलाइट कर दो अलग से। वॉल्यूम जब भी निकालना हो तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना वॉल्यूम में हाइट का इस्तेमाल होता है, जब हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे तो स्लैंट हाइट का यूज कर रहे थे, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फेयर। अब स्फेयर में क्या इमेजिन करना है? एक बॉल इमेजिन कर लो, वो हमारी स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे बात बताओ यार, एक बॉल में, एक स्फेयर में हम टॉप बॉटम कहाँ से लाएं? वो तो हर जगह से राउंड है, इसीलिए उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम है बच्चे, क्योंकि इसमें टॉप बॉटम कुछ नहीं होता। तो इसका चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें कुछ टॉप बॉटम नहीं होता, हर जगह से राउंड ही है वो, ठीक है। और फॉर्मूला है क्या?
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलो सिमिलरली अगर वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें यहाँ पे स्क्वायर चल रहा था, वॉल्यूम में क्यूब आ गया। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, याद हो जाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, कोई भी अगर आपके पास स्फेयर है बच्चे, उसकी रेडियस हमेशा होगी। क्वेश्चन में ज्यादातर डायामीटर दे देते हैं, तो अगर आपको डायामीटर भी दे दिया तो कोई बात नहीं, डायामीटर अगर 7 दी है तो रेडियस क्या होगी, उसकी हाफ। याद रखना है, रेडियस हमारी डायामीटर का हाफ होती है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या होता है, एक स्फेयर लिया और उसको बीच में से कट कर दिया, तो जो पार्ट आपके जैसे घर में कटोरियां हमारे पास होती हैं वो होता है हेमिस्फेयर। मतलब नाम से पता चल रहा है हेमिस्फेयर, मतलब स्फेयर को आधा काट दिया। ठीक है, अब अगर स्फेयर को आधा काट दिया, जब हमने स्फेयर को आधा काटा तो नीचे तो राउंडनेस है, लेकिन ऊपर एक इमेजिन करो एक बॉल थी, उसको बीच में से कट कर दिया। अब नीचे तो राउंडनेस है लेकिन एक बेस मिल गया। जैसे कोन के नीचे सर्कुलर बेस होता है, ऐसे हेमिस्फेयर के ऊपर एक सर्कुलर बेस आ गया, तो इसमें भी आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। बड़ा इजी है यार, नीचे वाले राउंडनेस का 2 पाई आर स्क्वायर है, प्लस ऊपर क्योंकि सर्कुलर पार्ट है एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस किया, 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। लास्ट वाले में क्या देख के आए हैं, स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। चलो सो यही सारी चीजें थी जो हमारे पास आएंगी घूम फिर के क्वेश्चंस। सिर्फ स्फेयर है, हेमिस्फेयर है और हमारे पास कोन है। ठीक है, बीच में कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है छोटा छोटा क्यूबॉइड का यूज कर ले, जो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई आएगा क्वेश्चन ऐसा तो उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेसिक क्लियर हो गए होंगे, ये सरफेस एरिया कब कर्व निकालना है, कब टोटल निकालना है, ये समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।